Morning student, today I am starting new chapter, discussing new chapter metal and non-metals. Previous two chapter is completed, lesson 1 and lesson 2. Lesson 1 chemical reaction is completed, lesson 2 acid base and salt is completed. Okay, अब पूरे के पूरे चैप्टर बनाइएगा, सारा एनसीईआरटी से क्वेश्चन और जितना क्वेश्चन डिस्कस किया सारा कीजिएगा, सारा सॉल्व हो जाएगा एकदम से। अब देखिए न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। व्हाट इज मेटल? मेटल तो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ इस चैप्टर को, मेटल एंड नॉन मेटल। व्हाट इज मेटल? मेटल का मतलब होता है जो एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट में जो वह एलिमेंट जिसमें 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा, और द एलिमेंट विच हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और कैटायन का फॉर्मेशन करेंगे, और ऐसे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? हम मेटल बोलते हैं। डिफिनेशन ऑफ मेटल्स, एलिमेंट्स which has 1 2 3 valence electron or elements which has tendency to lose electron, to form cation are called metal. ओके, मेटल तो आप देखने से पता चलता है मेटल है, शाइनिंग होता है, उसको हैमरिंग करेंगे तो उसे रिंगिंग साउंड निकलेगा। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सब तो देखने से ही पता चल जाता है ये एलिमेंट्स मेटल है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? 281। ओके, दे हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, इसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। So they easily loses its 1 valence electron to form Na plus ion and they gain stability like inert gas like configuration neon. Okay, just see, they loses its 1 valence electron, so they get 1 unit positive charge on sodium atom. The electronic rate 28 stable, outermost में 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करना चाहता है 8। 2 थ्योरी आप पढ़ेंगे, 2 थ्योरी स्टेबिलिटी के लिए है। पहला है ऑक्टेट थ्योरी और दूसरा है डुप्लेट थ्योरी। ऑक्टेट थ्योरी कहता है कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करके, गेन करके और शेयरिंग करके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करना चाहता है, तो ऐसे थ्योरी को हम बोलते हैं ऑक्टेट थ्योरी। एंड डुप्लेट थ्योरी, द एलिमेंट which has loses electron or gained electron and by sharing it acquires 2 electron. This is known as duplet theory. तो स्टेबिलिटी के लिए 2 थ्योरी प्रोवाइडेड है, एक ऑक्टेट एंड दूसरा डुप्लेट। मैग्नीशियम देख लीजिए, मैग्नीशियम 12 282, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम के ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा? 2+ चार्ज हो जाएगा, 28 स्टेबल हो गया। ये नियोन लाइक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आपका स्टेबल हो गया। अब देखिए अल्युमिनियम 30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर 283, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब तीनों इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर लेगा, एयर के ऊपर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और 28 स्टेबल हो गया। किसके लाइक स्टेबल होगा? नियोन लाइक कॉन्फ़िगरेशन होगा, नियोन 10 होता है इसलिए स्टेबल हो गया। ओके, अब कैल्शियम 20 2882। अब देख लीजिए 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 लूज कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा 288। आर्गन लाइक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया। पोटेशियम 19 K19 देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881। दे हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे लूजेस इट्स 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म K+ आयन एंड इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा 288, आर्गन लाइक दे आर स्टेबल। So these elements are called metal.
इस एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे आपको? मेटल बोलेंगे। नाउ डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। What are the physical properties of metal? Physical properties of metal. पहला, metals are lustrous. What is lustrous? The shining appearance of metal on its surface is called lustrous. Metal चमकीला होता है। Gold, silver, platinum are lustrous. पहला, metals are lustrous. Lustrous. Okay? अब इसमें लिखेंगे हम shining appearance of metal are called lustrous. As for example, gold Au symbol, silver Ag, platinum Pt, copper Cu, iron Fe, etc. are lustrous. Okay. Second one is your metals are sonorous. Why metals are sonorous? मेटल को अगर स्ट्राइक करेंगे उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, तो आपको रिंगिंग साउंड निकलेगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? सोनरस। स्कूल बेल इज मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज इट इज सोनरस। स्कूल बेल मेटल का बना होता है, इसलिए हम बेल की घंटी बजती है तो आपको आवाज सुनाई देती है, क्योंकि उससे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? सोनरस। मेटल प्रोड्यूसेस ringing sound when strike on its surface are called sonorous. बोलेंगे सर। एग्जाम्पल क्या होगा आपका? गोल्ड, प्लैटिनम, पीटी, सिल्वर, आयरन, अल्मुनियम, कॉपर, ये आपका जो है ना सोनरस होता है। ठीक है। मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिबिलिटी का क्या मतलब है? मेटल को जब पीटेंगे, पीट के चदरा में कन्वर्ट कर सकते हैं। They are beaten and converted into thin sheets are called malleability. Gold and silver are the most malleable metals. Metals are malleable. Our properties: metals are malleable. Metals malleable क्यों? Metals में फोर्स इलेक्ट्रॉन जो है मोर टाइटली पैक्ड रहता है। अब जब इसको हथौड़े से पीटेंगे, ब्रिटल डाउन नहीं हो, यानी ब्रिटल डाउन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? चदरे में कन्वर्ट कर सकते। ओके। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल which can be beaten into thin sheets are called malleability. Examples are gold, silver,
आयरन, कॉपर, इटिस, उसको चंद्रा में कन्वर्ट कर सकते। ओके, नाउ मेटल्स आर डक्टाइल, बोथ प्रॉपर्टीज आर मेटल्स आर डक्टाइल। व्हाट डू मीन बाय डक्टिलिटी? डक्टिलिटी का मतलब है उसको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल। The property of metal which can be drawn into, thin wire, पतले वायर में thin wire are called ductility। इसको डक्टिलिटी बोलते हैं, जिसको हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? डक्टिलिटी। गोल्ड एंड सिल्वर इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। नोट में आप लिख सकते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। सिल्वर की इतनी डक्टिलिटी होती है, 1 ग्राम सिल्वर से 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं। 1 ग्राम सिल्वर से 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं। तो सिल्वर एंड गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, metals are hard. Metals are hard. Metals are hard. Metals hard होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मोर कम्प्लेक्टली, मोर क्लोजली पैक्ड होता है। उस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसको निकालने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स इजीली। लेकिन एक्सेप्शन में पोटासियम एंड सोडियम इज वेरी सॉफ्ट मेटल, बहुत सॉफ्ट मेटल है और आसानी से नाइफ से कट जाता है, नाइफ से कट जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में मैं फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताऊंगा, आगे का जो फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, थैंक यू वेरी मच।